વેલકમ બેક. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. આખરે ભારત અને ચીન વચ્ચે જે સીમા વિવાદ છે તેમાં ભારત ચીનના સૈન્ય અધિકારીઓ વચ્ચે ગઈકાલે એક બેઠક મળી હતી. આ બેઠક બાદ ચીન પોતાની જે સ્થિતિ છે તેનાથી પાછળ હટવા માટે સહમત થયું છે. એલએસી પર ભારત અને ચીન વચ્ચે સહમતિ બની છે, એટલે કે PP-14 પેટ્રોલિંગ પોઈન્ટ 14 થી તેઓ પાછળ હટશે તેવી તૈયારી હાલ તો ચીને બતાવી છે. તેના ઉપર તે સહમત તો થયું છે કે તેઓ ત્યાંથી પાછળ જતા રહેશે. એલએસી પર ભારત અને ચीन વચ્ચે सहमति बनी है. आज मुद्दे વધુ जानकारी આપવામાં આવી રહી છે टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन थी. रजनीश, क्या कुछ कहा है चीन की ओर से और क्या कुछ भारत का स्टैंड रहा है? देखिए, भारतीय सेना का बयान आया है और उसमें उन्होंने बताया कि कल लगभग 11 घंटे जो बैठक चली थी भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडर स्तर की, वो बहुत सकारात्मक रही है और एक कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर में वो बैठक खत्म हुई है और दोनों ही पक्षों ने एक कंसेंसस क्रिएट किया है और पीछे हटने की बात की है, क्योंकि चीन की ओर से लगातार वहां पर आक्रामकता अपनाई जा रही थी. तो अब ये बताया जा रहा है कि चीन पीछे हटने को तैयार है. गलवान सहित तमाम जो एलएसी के जो एरियाज हैं वहां से चीनी सैनिक पीछे हटेंगे. ये कल की बैठक के बाद ये नतीजा सामने आया है और जो भी मोडेलिटीज हैं उस पर अभी और आगे बातचीत की जाएगी और भारत की ओर से भी और चीन की ओर से भी कल जो बातचीत हुई है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा ऊपरी स्तर तक. यानी कि शुरुआती तौर पर आप कह सकते हैं कि भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है, क्योंकि विदेश मंत्री लगातार दोनों देशों के एक दूसरे के संपर्क में थे. भारत की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. भारत की ओर से एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत एग्रेसिव तरीके से भारत ने चीन के उस एक्ट का विरोध किया था. और अब जब कॉर्प्स कमांडर स्तर की बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं चीन को भारत की बात माननी पड़ी है और ये जानकारी सामने आई है कि एलएसी के पास गलवान में जहां पे मुठभेड़ हुआ था उसके अलावा एलएसी के जो दूसरे इलाके हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उन तमाम जगहों से चीनी सैनिक अब पीछे हटेंगे. रजनीश, ये स्थिति पहले भी आ चुकी है. 6 जून को जब मोल्डो में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद भी ये कहा गया था चीन की ओर से कि हम पीछे हटेंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं. अब क्या गारंटी है कि चीन जो बोल रहा है वो करेगा? देखिए, गारंटी बिल्कुल नहीं ली जा सकती है. चीन का जो रवैया है, जो तरीका है और जो धोखा देने की जो उसकी आदत है, उसमें कितना बदलाव आएगा और कितने लंबे समय तक ये बदलाव रहेगा, निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है. लेकिन भारतीय सेना और भारत की सरकार की ओर से जो बयान जारी किए गए हैं वो जरूर उत्साह बढ़ाने वाले हैं. निश्चित तौर पर चीन के सैनिक पीछे हटेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी रणनीति क्या होगी और उसको काउंटर करने के लिए भारत की तैयारी किस तरह से है और भारत कितना मजबूती से वहां पर जमा रहेगा, डटा रहेगा, ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पता चलेंगे. लेकिन अभी के लिए एक उत्साहवर्धक बात जरूर है कि चीनी अपने ईगो और अपनी जो उनका एक तरह से वहां पर जो जमे हुए थे, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाने की बात वो कर रहे हैं. और ये तब संभव हुआ है जब लगभग 10-11 घंटे की बैठक कल हुई है और तमाम जो कंसर्न है, जो तमाम मोडेलिटीज हैं उस पर चर्चा हुई है. और कहीं ना कहीं भारत ये बात मनवाने में कामयाब रहा है चीन से कि उसके सैनिक पीछे हटेंगे. लेकिन चीन की जो आदत है और चीन का जो तरीका है वो लंबे समय के लिए बहुत रिलायबल नहीं है. ये बात तमाम लोग जानते हैं, लेकिन आगे की रणनीति सरकार की क्या होगी वो आने वाले समय में पता. बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए. तो आपने જણાવી દી કે સૂત્રો તરફથી વિગત જે મળી રહી છે તે અનુસાર એલએસી ઉપર ભારત અને ચીન વચ્ચે સહમતિ સધાઈ છે. ચીને કહ્યું છે કે તેઓ પાછળ હટશે, જે સ્થિતિ પર તેઓ હતા ત્યાંથી તેઓ પાછળ